प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे देव दया करना मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। इस ज्ञान के सागर से स्वामी मुझे निर्मल गागर भरने दो। तन पर छाया विकट अंधेरा, सूझत नहीं राह कोई। ये मेरी नैया प्रभु तेरो हाथ, मुझे भवसागर से तरने दो। मुझे भवसागर से तरने दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा रस के मकरंद रस के पान को पान करने वाले सज्जन वृंद, धर्ममयी माताएं, बालखंड बच्चों, बहनों, भाइयों एवं परम आदरणीय विप्र मंडल, आप सबके हृदय में मेरे विराजित मेरे परम आदरणीय परम पूज्य राधा माधव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, जो कि भागवत रस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। आप जैसे भक्तजनों का दर्शन करके मैं कृत्य हुआ हूँ, मैं धन्य हुआ हूँ। क्योंकि भागवतकार वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब भागवत कथा श्रवण करने में रुचि होती है, भगवान के चरणों में प्रेम होता है, कथा सुनने का मन बनता है। इसलिए आप सब पुण्यशाली हैं। दूसरी बात यह है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बड़े भाग पायहु सत्संगा, और बिना ही प्रयास मिटाए भवभंगा। ये सत्संग है, ये कथा है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। आप लोग भाग्यशाली हैं, इसलिए कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना की हिंदी भाषा में, तो किसी ने कहा कि महाराज आपने हम पर बड़ी कृपा की है, हिंदी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया, अब घरों घर रामचरितमानस होगा, जब समय आएगा जब पढ़ लेंगे, पढ़ने में आसानी होगी, कथा को समझने में आसानी होगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया मैंने सरल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरल नहीं हो पाया। कैसे महाराज? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गृह कार्य नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर के काम काज ही बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं। जो इस पहाड़ को, पर्वत को पार करता है, वही राम कथा, वही कृष्ण कथा तक पहुंचता है। तो इसलिए भी आप सब पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। बिनु सत्संग अविवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मानस में बाबा जी ने लिखा है कि भगवान का निवास कहाँ है। निश्चित ही आप सब श्रोता जनों के हृदय में
मेरे ठाकुर जी का वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, 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 कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनका कान समुद्र के समान है और आपकी कथा सुनने की उसकी इच्छा होती है, मन होती है, तो हे प्रभु भर ही निरंतर हो ही न पूरे, और जिनके ही तुम कहीं गिरोरे, उनके हृदय में जाकर के निवास करो, तो निश्चित ही आप सब भक्तजनों के हृदय में मेरे ठाकुर जी का वास है। इसलिए आप पुण्यात्मा हैं, आपका दर्शन पा करके मैं धन्य धन्य हुआ हूँ। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ तक लिखते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गोड़, और किम समझे यह जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। यदि वक्ता श्रोता ज्ञान निधि लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था दोहा में, लेकिन श्रोता शब्द पहले आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रोता को विशेष महत्व देते हैं। वंदना प्रसंग में लिखा भी है कि जे सदा सुनहि सादर नर नारी, जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, सदा सुनहि सादर नर नारी, और जे सुरवर मानस अधिकारी, वो कथा रूपी मानस के अधिकारी हैं। और जे गावही यह चरित संहारे, और ते यही ताल चतुर रखवारे, जो भगवान के कथा को गाता है, सुनाता है, वह मानस रूपी सरोवर के रखवार हैं। अब बताओ भला कि अधिकारी बड़ा है कि रखवार बड़ा है? सुनने वाला अधिकारी है और सुनाने वाला रखवार है। लंका कांड के फल स्तुति बताते हुए बाबा जी लिखते हैं कि समर विजय रघुवीर के, सादर सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति निता, और तिन्हि दे भगवान। समर विजय रघुवीर के, भगवान के इस कथा को जो श्रवण करता है, सादर सुनहि सुजान, जो सुनता है उसे तीन चीज की प्राप्ति होती है, विजय विवेक और विभूति। सुनाने वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सुनने वाले के लिए है। तो कथा श्रवण का बड़ा ही महत्व है, सुनाने का विशेष महत्व नहीं है। आप लोग कथा सुने हैं प्रथम दिन धुंधकारी की, गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कथा श्रवण कराया, और एक सप्ताह के कथा पश्चात धुंधकारी देवत्व होकर के भगवान के धाम को चले गए। लेकिन गोकर्ण के लिए विमान नहीं आया, आया विमान तो धुंधकारी के लिए। परीक्षित जी महाराज गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, और परीक्षित को भी सायुज्य मुक्ति मिलती है, लेकिन सुखदेव जी महाराज उठ करके और कहीं चले जाते हैं। मुक्ति सुखदेव जी महाराज को नहीं मिली, मिली तो परीक्षित को। तो कथा सुनने का महत्व है, कहने का महत्व नहीं है। कहियल का मिले, दार मिले, चाउर मिली, कपड़ा लत्ता मिली, रुपया पैसा मिली,
थोड़ा बहुत सोना चांदी मिल जाए, है नहीं तो उहिल धर के थोड़े जाही वह भगवान के घर। असली कमाई तो आप लोग कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ी में किथे कि जे सुनते ते कर बनते किथे, जे सुनते ते कर बनते। एक बार एक पड़ोस की महिला हमारे यहाँ ही, पिताजी रही सो समय तो सामाजिक व्यक्ति रही से, तो एक जी महिला बताई पिताजी से चर्चा करी कि महाराज मैं किसे करूं तो ही बता का बात है। वाह मोरो सास ससुर मन गजब सुनाते, गजब सुनाते, सुन सुन के मोर कान पक गए है। और हमारे घर एक जी कहू है ओ ननन ते है तो एकदम मिर्चा बरोबर है, वो तो रात दिन हालत खराब कर दे है मोर, तो मैं कैसे करूं तिहिल बता। तो हमारे पिताजी बोले जैसे एकदम सत्य घटना है, मैं सुने रहे हूँ, वो बात एकदम दिमाग में आ गई। पिताजी की देख नो ने सुना थे सुनान दे वो जे सुनते ते कर बनते ते सुन ले कुछ नहीं हो, जे सुनते ते कर बनते और जे सुनाते ते कर दिन सुनाते सुना जाते। तो तू मन सुनत हो तो तुम्हार बन ही निश्चित रूप से बने, और हमन सुनात नहीं तो हमारे दिन सुनाते सुनाते जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो वक्त में, मुश्किल पड़े जो वक्त में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। यही वो कमाई है, कथा भजन सत्संग, अंतिम समय में वही साथ में जाता है। और ते कि वे महाराज जी जाते नहीं जाते घर का ठिकाना, का भरोसा, का प्रमाण है। तो बिंदु जी महाराज के थे कि साधो है भिक्ख गंगा बिंदु के पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग देंगे साथ केवल श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल यज्ञ दान तक। संसार के लोग यही तक साथ देते हैं, लेकिन अभी सफर आखिरी नहीं हुआ है, अभी और लंबा सफर में चलना है। तो किसके सहारे चलोगे? तो बिंदु जी महाराज कहते हैं तो इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये भजन, ये सत्संग, ये कीर्तन रूपी धन ही भगवान के घर जाने का चाबी है, और इस चाबी को हमेशा साथ में रखना चाहिए। और वेदव्यास जी महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं कि भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन ही संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। भागीरथी तटे रम्ये खगस्ये ग्रहणे शिवे, गवाम कोटि प्रदादेन यद फलम लभते नरः। गंगा जी के पावन तट पर, और वो भी चंद्र ग्रहण के पावन वेला में, करोड़ों गाय दान करने का जो फल मिलता है, उससे हजारों गुना ज्यादा फल गोविंद नाम के संकीर्तन से मिलता है, कृष्ण नाम के संकीर्तन से मिलता है। और यही धन जो है हमारे विपत्ति के काल में साथ देता है। पिताजी कहा करते थे, सुंदर सुंदर दृष्टांत बताते थे कि एक व्यक्ति का गांव गंगा जी से महज 20-25 किलोमीटर दूर था। उसने अपने पत्नी से कहा कि मैं पैदल जा करके गंगा जी में स्नान करूंगा, तो मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तो रात्रि को 3 बजे वो उठ गए। 4 बजे पत्नी से कहा कि भोजन का डिब्बा कहाँ है, मैं पैदल यात्रा में जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि देखो जी, अब
भोजन की व्यवस्था तो मैं कर दी हूँ, लेकिन वो भोजन ठंडा हो जाएगा। हमारे गांव के लोग बहुत आते जाते हैं, मैं किसी के हाथ में भेज दूंगी, आपको समय में भोजन मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। वह व्यक्ति जो है अपना झोला पकड़ा और पत्नी के कहने से व्यवस्था हो जाएगी, अपना चल दिया। लेकिन 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए, अब 2 बजने को है, लेकिन भोजन का कहीं अता पता नहीं। पत्नी की उस बात को श्रवण करके सुन करके अब वो पति जो है मन ही मन खींचने लगा कि 2 बज गए, 2 बज गए, लेकिन भोजन अभी तक नहीं आया। और मन ही मन पत्नी को गाली देने लगे। उतने में क्या था कि एक गांव से गुजर रहे थे, तो गांव के चौपाल में कुछ लोग बैठे हुए थे। कहा भैया राम राम, कहा राम राम। अरे कहाँ जा रहे हो? कहा गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ रहते हो आप? बोले कमरधा रहता हूँ, कबीर धाम। अरे कहा भैया कहाँ रहते हो कबीर धाम में? कहा मुझे गांव रोड में मैं रहता हूँ। तो उसने कहा कि अरे भैया कुछ दिन पहले मैं भी मुंजगांव रोड में से गुजरा हूँ, आपका मकान कहाँ है? वो नीम का पेड़ है, हनुमान जी का मंदिर है। बोले अरे कहा उसी घर में तो मैं गया था। अरे आपके यहाँ गया था भैया, वो घर यदि आपका है तो मैं उस घर में गया था, वहाँ मेरी बहुत आदर सत्कार हुआ था, अच्छा भोजन मुझे कराया गया था। भैया आप यहाँ से जा रहे हो, भोजन का समय है, आप हमारे यहाँ भोजन करके जाओ। तो उस व्यक्ति ने अपने यहाँ उसे बुला लिया, सुंदर भोजन कराया, भोजन करा करके विदा किया। फिर वह व्यक्ति जो है गंगा जी के दर्शन को चला गया। मन ही मन सोचने लगा भला हो महानुभाव का जिसने मुझे भोजन करा दिया। यदि पत्नी के सहारे मैं रहता तो भूखों मर जाता, है ना। तो शाम को समय वो अब चले गए, गंगा जी स्नान किया और स्नान करके जब दूसरे दिन वापस आ रहे थे तो फिर भूख लगी, भोजन की आवश्यकता पड़ी। एक गांव से फिर गुजर रहे थे, फिर राम राम हुआ। पूछा कहाँ रहते हो? बोले कहा कि कबीर धाम, वो मुंजगांव रोड में नीम का पेड़, हनुमान जी का मंदिर। तो उसने भी कहा कि अरे अरे कुछ समय पहले मैं भी गया था वहाँ, अब मेरा बहुत आदर सत्कार हुआ था, आप बिना भोजन के नहीं जा सकते। उसे पेट भर के भोजन कराया। जब दूसरे दिन शाम को अपने घर में आया तो पत्नी के ऊपर अब क्रोधित हो गया। कहा कि मैं तुम्हारे भरोसे रहता तो भूखों मर जाता, भला हो उस महानुभाव का जिसने मुझे भोजन करा दिया। अरे तुमने तो कहा था मैं भोजन भेज दूंगी, लेकिन भेजा क्यों नहीं? तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैंने तो आपको भोजन भेज दिया था। बोले कब भेज दिए थे? अब मुझे तो नहीं मिला। तो उस व्यक्ति ने, उसकी पत्नी ने कहा आज एक समय का भोजन मैं 2 साल पहले भेज चुकी थी और एक समय का भोजन 4 साल पहले। एक समय का भोजन 2 साल पहले और एक समय का भोजन 4 साल पहले। तो उसकी पत्नी ने किसी को भोजन कराया था और वही पुण्य जो है उसके पति को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सत्कर्म हो, कोई भी एक सत्कर्म हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। विपत्ति के समय में यही सत्कर्म जो है काम में आता है। आप लोग बहुत बड़े परम धन को प्राप्त कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आइए 2 मिनट का भजन और तत्पश्चात 2 मिनट रुक भगवान के विवाह के संबंध में चर्चा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे 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 श्याम से मिला दे, 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 श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम
श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे। 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 राधे 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 श्याम से मिला दे। 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 बरसाने वाली राधे हरसाने वाली राधे। 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 राधे 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 श्याम से मिला दे। 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 राधे 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 श्याम से मिला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अभी आप श्रवण कर रहे थे भगवान द्वारकाधीश के 16,108 विवाह की कथा। द्वारकाधीश भगवान ने 16,108 विवाह किया और इस कथा पर लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार तो धर्म के विकास के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। तो 16,108 नारियों के साथ विवाह करके भगवान कौन सा धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इतना विवाह क्यों किया? भगवान तो समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। यदि भगवान 16,108 विवाह करते तो 2, 4, 5, 8, 10 विवाह हुमन कर ले वो तो का फर्क पड़े, का गलत अलग। तो देखो विवाह का अर्थ होता है कि जीवन भर जीवन में वाह वाह रहे, इसी का नाम विवाह है। पुरुष यदि विवेक है तो स्त्री भक्ति है। विवेक और भक्ति का जहाँ मिलन होता है वही उसके घर में परमात्मा आते हैं। तो विवाह का अर्थ है जीवन भर वाह वाह रहे, जीवन भर जीवन आनंदमय रहे। लेकिन आजकल समय के ऐसे संक्रमण चलत है कि एक साल भर थे वाह, एक साल थे वाह है, दूसरा साल निकल जाते आह, और तीसरा साल होत होत तबाह हो जाते। ऐसे समय के संक्रमण चलत है। वे सुने रहे हों कि एक पत्नी अपन पति से कथे कि मैं यदि मर जाऊं तो ते का करबे, यदि तो मोर मृत्यु हो जाही तो ते का करबे। तो पत्नी कथे कि यार इसे बात मत बोल, ते मर जाबे तो तुम पागल हो जाओ। तो पत्नी बड़ा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गई कि थे मोर से ते बहुत प्रेम करथस, ते यदि एकर मतलब ये है कि ते दूसरा विवाह नहीं करस। तो ओकर पति दार्शनिक अंदाज में कि सब पागल आदमी का भरोसा, कुछ भी कर सकत है कि
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गए, बोलचाल बंद हो गए। अब बोलचाल बंद हो गए तो रात्रि के समय पति दूसरा दिन दिल्ली जाना रही से सुबह के ट्रेन से। अब बोलचाल तो बंद हो गए तो पत्नी ने किसे कहा है, तो एक ठीक कागज में लिख दी कि मुझे सुबह के ट्रेन से 6 बजे दिल्ली जाना है, अतः आप मुझे 4 बजे उठा देना और मेज में रख करके सो। अब जब उठीस नहीं तो 8 बज गई से, तो एकदम दिमाग खराब हो गया, आंख लाल हो गए, पत्नी पर भड़क गए। लेकिन भड़के पहली देख पर इस डेस्क में वही मेज में एक ठिकाऊ कागज हवे, तो वो कागज में लिखे रही से कि श्रीमान जी 4 बज गए हैं, उठ जाइए। वो लिख के दबा दे रही से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। तो देखो भगवान ने 16,108 विवाह किया है, तो भगवान बताते भी हैं कि विवाह का अर्थ क्या होता है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, अवतासय नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर है, यदि शरीर में प्राण नहीं है ना, तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। नदी है और नदी में जल नहीं है तो उस नदी की भी शोभा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से स्त्री पुरुष के बिना और पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया 16,108, लेकिन किसी भी विवाह में ऐसा प्रसंग नहीं आया है कि भगवान किसी स्त्री के ऊपर, किसी नारी के ऊपर आकर्षित हो गए और उनके साथ उनका विवाह हुआ। भगवान के विवाह की कथा को आप लोग श्रवण किए हैं। उन नारियों के उत्थान के लिए जिसे समाज ने परित्याग कर दिया था। 16,100 नारी भौमासुर के बंदी गृह में बंद हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, पथ देखत नैना हारे, कब आओगे कृष्ण हमारे। पथ देखत नैना हारे, कब आओगे कृष्ण हमारे। रिश्ते छूटे नाते टूटे और टूटे सभी सहारे, आशा की नदियां भी सूखी और दूर रहे हैं किनारे। पथ देखत नैना हारे, कब आओगे श्याम हमारे। तो 16,100 नारियों को उनके परिवार वालों ने परित्याग कर दिया था, उनके भाई, उनके पिता, समाज वालों ने परित्याग कर दिया था। तो उन नारियों के उत्थान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया है। भगवान श्री कृष्ण काम के वशीभूत नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। योग सिद्धि के लिए 16,108 रानियों के साथ, स्त्रियों के साथ भगवान ने विवाह किया। और दूसरी बात यह है कि भगवान सामर्थ्यवान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता होता, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता है। भगवान 16,000 क्या 16 लाख नारियों के साथ विवाह कर सकते हैं। अभी अभी व्यास जी ने बताया कि नारद जी सभी रानियों के घर में घूमे तो सभी नारियों के घर में भगवान श्री कृष्ण थे। अमित रूप प्रगटे तहि काला और जथा जोग मिले सबही कृपाला। तो भगवान सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता है। उज्जैन नगरी में एक बड़े ही प्रकांड पंडित रहते थे जिनका नाम था कालिदास जी महाराज। बड़े ही विद्वान थे, बड़े बहुत दूर दूर के लोग उनसे आकर के मिलते थे। तो जब कालिदास की ख्याति चारों तरफ बढ़ी तो उज्जैन नगरी के पंडित लोग जो हैं कालिदास से चिढ़ने लगे और विचार करने लगे कि भाई कालिदास के कारण हमारा पूछने वाला कोई नहीं है, तो क्या किया जाए। तो जो उससे जलन रखते
जलते थे, वो पंडित लोगों का मीटिंग हुआ और मीटिंग में कहा कि देखो कालिदास की ख्याति चारों तरफ फैली हुई है, तो किस प्रकार से कालिदास की इस ख्याति को हम कम कर सके, उसे समाज में बदनाम कर सके। तब एक ने कहा कि देखो कि भाई गुण और अवगुण सब में होता है, कालिदास में भी कोई ना कोई अवगुण होगा, तो जा करके पता लगाना चाहिए। तो कालिदास के पीछे गुप्तचर लगा दिया, कालिदास के पीछे गुप्तचर लगा दिया। तो कालिदास के जीवन में भी एक दोष था। क्या दोष था? बोले मछली खाते थे कालिदास। एक दिन बाजार में मछली लेते हुए किसी ने देख लिया, ब्राह्मणों को आकर के बताया कि कालिदास बाजार गए थे, मछली बाजार, और वहां जाकर के मछली खरीद रहे थे। बोले ब्राह्मण होकर के, इतने बड़े विद्वान होकर के, इतने बड़े संत होकर के वो मछली खाते हैं? चलो अच्छा हुआ। कहा कि अब कालिदास को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। और एक दिन कालिदास जी महाराज मछली बाजार में जा करके मछली लेकर के पुरैन पत्ता में लपेट करके अपना बगल में दबा कावत से कि उज्जैन नगरी के सब गणमान्य नागरिक मन बुला करके लिए इस ब्राह्मण मन है, और ब्राह्मण मन है और उज्जैन नगरी के बीच चौक में रोकिस कालिदास है। तो कालिदास ने प्रणाम करी, महाराज जी प्रणाम। कालिदास के खुश रहो, क्या बात है? तो ब्राह्मण मन है सब गणमान्य नागरिक के बीच में कालिदास से प्रश्न करीस कि महाराज आप ये अपने बगल में दबा करके लाए हो, ये क्या है? तो कालिदास एकदम निर्विघ्नता पूर्वक इस मम पुस्तकम, कहा कि ये बगल में जो दबा हुआ है वो मेरा पुस्तक है। अच्छा, ये आपका पुस्तक है? तो वो मछली के पानी है वहां टिपकतरी से, मछली के पानी जो है टिपकतरी से। तब ब्राह्मण मन की इसकी किम मोदिकम, ये जो टपक रहा है वो क्या है? तो कालिदास जी महाराज कहे कि काव्येषु रासोदकम, कहा कि ये काव्य है, ये पुस्तक जो है ये काव्य है, और काव्य में रस होता है और वही रस टिपक रहा है। बोले अच्छा, रस टिपक रहा है? तो सूंघ करके देखिए थोड़ा से, तो मछली के गंधात्री से। तो ब्राह्मण मन पूछिस कि गंधा किम, आपके ये पुस्तक में गंध क्यों आ रही है, बदबू क्यों आ रही है? तो कालिदास जी महाराज कहे कि ननु राम रावण गंधोत्करः, बोले कि राम रावण युद्ध की घटना है इसमें, और इसमें बहुत सारे राक्षस मारे गए हैं। राक्षसों का शरीर जो है यदा कदा पड़ा हुआ है, और राक्षस का शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, तो उस राक्षस के सड़ने की ये बदबू है। अच्छा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि का देखी कि उसके समय वो मछली पूरा मरे नहीं रही से, मछली हड़बड़ाई, और जब मछली हड़बड़ाई ना तो ब्राह्मण मन की जीवा किम, कहा कि महाराज आपके पुस्तक जीवित है, ये हिलता क्यों है? आपका पुस्तक जीवित है, ये हिलता क्यों है? लगता है इसमें कोई प्राण है। तो कालिदास जी महाराज कहे कि संजीव मंत्र पुस्तकम लिखितात, संजीवनी मंत्र से यह पुस्तक लिखा गया है, इसलिए ये जीवित है, इसमें प्राण भी है। अच्छा, तो पीछे तरफ देखिस नहीं तो मछली के पूंछ निकले ऋषि से, थोड़ा से पत्ता से बाहर। तो कहे महाराज आपके पुस्तक में पूंछ भी है, पूंछा किम? तो कालिदास जी महाराज कहे कि ये पूंछ नहीं है, बल्कि खलु ताल पत्र लिखतम। ये पुराने जमाने में जब वो पेन लिखे ना, तो ताल पत्र कैसे मछली के पूंछ जैसे वो पेन में लगे रहा। तो कहे कि खलो ताल पत्रम लिखतम, कहा कि ये ताल पत्र है, ये पुस्तक है, तो खोल करके दिखाओ। तो जब खोल करके दिखाईस नहीं, जब पुस्तक लग, तो ब्राह्मण मन आश्चर्यचकित हो गए, अगर आंखें फटेक फटे रही। पुरैन पत्ता ला जब खोल करके देखेगी तो वहां मछली नहीं, बल्कि रामचरितमानस के लंका कांड के रामायण से
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये कालिदास की महानता है। तो भाई कालिदास सामर्थ्यवान है, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी सामर्थ्यवान है और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। 1 किलो देसी गाय के घी हो, है ना, 1 किलो देसी गाय के घी हो और वो में एक ठीक माछी गिर जाही तो घी ल फेंकूं कि माछी ल, है बताओ तो, घी ल फेंकूं कि माछी ल, है नहीं। और एक गिलास पानी है ओमे में यदि माछी गिर गए तो माछी फेंक के पीबे कि पानी फेंक दे। अरे घी सामर्थ्यवान है तो इसलिए मक्खी गिर भी गया तो उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में कई लोग प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से कहा कि महाराज आप भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं? तो महात्मा ने कहा कि अरे भाई भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, इसमें क्या शक है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जाने दो, आप कृष्ण को भगवान मानते हैं और मैं तो कहता हूं कि वो भगवान तो बहुत दूर की बात है, वो अच्छे इंसान भी नहीं है। बोले क्यों? कहा कि जो माखन मिश्री चुराए, जो कपड़ा लत्ता चुराए गोपियों के, जो 16-16 हजार स्त्रियों के साथ विवाह करे, वो कैसे भगवान हो सकता है। तो उस महात्मा ने कहा कि भैया भगवान श्री कृष्ण ने माखन मिश्री चुराया, अरे तुम जाकर के किसी मिठाई वाले की दुकान से एक लड्डू चुरा करके देखो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, आज तुम किसी स्त्री के वस्त्र चुरा करके देखो। भगवान श्री कृष्ण की गाथा बनी है श्रीमद् भागवत, वेद व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने इसे गाया है, राज ऋषि परीक्षित ने इसे श्रवण किया है और इनकी गाथा बनी है भागवत। और यदि तुम किसी की दुकान से लड्डू चुरा करके भागोगे, किसी स्त्री के कपड़े चुरा करके भागोगे तो तुम्हारी गाथा बनेगी कि भाग मत, पकड़ लेंगे तुम्हें और पकड़ करके मारेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, क्या वे वाकई धर्मराज हैं? तो एक महात्मा ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल धर्मराज हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि रहने दो महाराज, अरे जो व्यक्ति जुआ खेले और जुआ में अपनी पत्नी तक को हार जाए वो कैसे धर्मराज हो सकता है। तो उस महात्मा ने कहा कि भैया देखो 100 अंक का पर्चा है और 100 अंक के पर्चा में यदि कोई विद्यार्थी 80 अंक लेकर के उत्तीर्ण होता है तो उसके बारे में तुम क्या कहोगे। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज वो तो मेरिट लिस्ट है, 80% अंक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो उस महात्मा ने कहा कि देखो धर्मराज युधिष्ठिर के वो जुआ को 20% को तुम काट लो 20% को तुम काट लो और 80% जो बचा है, अरे भाई जुआ के ऊपर क्यों ध्यान देते हो। उस परिस्थिति में कैसा खेला गया वो अलग बात है। तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 स्त्रियों के साथ विवाह किया है और सफल गृहस्थ धर्म का परिपालन किया है। बड़े भाव के साथ आप लोग कथा सुन रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और तत्पश्चात व्यास जी के मुखारबिंद से आप कथा श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, महारानी 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 की जय। बोलो वृंदावन वाले की जय जय जय, बोलो वृंदावन वाली की जय जय जय, बोलो वृंदावन वाले की जय जय जय, बोलो वृंदावन वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय,
बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की 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 जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। बोलो रास बिहारी की जय जय जय। बोलो रास बिहारी की जय जय जय। बोलो वृंदावन वाली की जय जय जय। बोलो वृंदावन वाली की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो यमुना बिहारी की जय जय जय। बोलो यमुना बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। श्री राधे। इस प्रकार गंगा के तट पे राजऋषि परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा श्रवण पान कराते कहते हैं कि कह सुखदेव सुंदर उपदेशा, सावधान हुई सुनहु नरेशा। सावधान होकर सुनो परीक्षित। राजा बलि के पुत्र हुए बाणासुर, और बाणासुर शिव भक्त था। सोनितपुर में बाणासुर रहा करता था। और एक समय कहते हैं भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, इंद्र ने आशीर्वाद दिया 1000 हाथों के साथ भगवान शंकर का सुंदर स्तवन किया। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया तो भगवान शंकर के आशीर्वाद प्राप्त करके वो बल का अभिमानी हो गया। वो युद्ध करने के लिए यदा कदा वीर खोजा करता था। भगवान शंकर से जाकर कहा महाराज इतनी शक्ति दी आपने, क्या मतलब 1000 हाथ है मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं है। तो महाराज आपने मुझको शक्ति दी है तो मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैं गुरु हूँ, मैंने तुमको शक्ति दी है, गुरु के साथ लड़ना चाहता है। तुझको अपने बल का अभिमान हो गया है। ये ले झंडा, अपने सोनितपुर में इसको गड़ा देना।